राहुल गांधी ने उन बच्चों को सहारा दिया जिनके माता पिता पाकिस्तानी गोला बारूद में अलविदा कर गए। जी हां, कोई देता है जुमला तो कोई देता है सहारा। कितना बड़ा अंतर है सोच में और कितना बड़ा फर्क है। दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। और अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। बात करेंगे जैसे कि नेताओं से भरोसा जो उठा है और राहुल गांधी ने उस भरोसे को लोगों के लिए जागरूक किया है और एक रोशनी की किरण दिखाई है कि लोग अभी भी जिनके सहारे देश चल रहा है, ऐसे लोग हैं दुनिया में। सब एक जैसे नहीं, राजनीति सब कर रहे हैं। जो भी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, आप हो या सपा हो या जो भी पार्टी हो, सब राजनीति कर रही हैं, लेकिन अपने अपनी विचारधारा और अपने अपने संस्कार हैं। कोई करने को राजनीति कर रहा है, देश का उद्धार करने को, देश का विकास करने के लिए, और कोई देश को बर्बाद करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपना सिंहासन बचा रहे, बाकी जनता और देश भार में जाए, मेरी छवि खराब ना हो। इसी विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे राहुल गांधी जो आजकल जो कर रहे हैं, यानी वैसे तो जनता का हर नेता पे से विश्वास उठा हुआ है। आपने देखा होगा कि जहां नेताजी पहुंचते हैं वहां सिर्फ जुमला दे के चले आते हैं। तो हर एक जनता ये कहती है कि आते तो हैं लेकिन यहां करता कोई नहीं है। इसलिए नेताजी के वादों पे विश्वास लोगों ने करना बंद कर दिया। किसी की शादी हुई, किसी का ब्याह हुआ, कहीं भी कुछ हुआ ऐसा, तो वहां पे पब्लिक लेके नेताजी आते हैं तो खड़ी हो ही जाती है कि साहब हमारा ये काम, हमारी वो काम, हमारी बेटी की या हमारी ये परेशानी। तो ये जैसे है कि अरे भगवान दास तू कर दिए, देख लेना जरा इनको, रामू तू देख लेना इनको। नेताजी का ये हुक्म होता है और रामू ने दिए 10 तो बनाए 10,000। समझ गए? तो ये करामात नेताओं के, और जो जिनके हाथ में नेता जो हाथ दे देते हैं, उनके हाथ में वो करते क्या हैं और दिखाते क्या हैं। कौन सा नहीं तो नेताजी उनसे पूछने जा रहे हैं और नेताजी से वो कहने नहीं आ रहे कि जी हमें तो 10 मिले और बिल तो आपका 50 का है। तो दोस्तों, ये करामात चल रही है। लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कुछ करने वाले हैं जिनके सहारे आज भी देश चल रहा है। जैसे कि एक राहुल गांधी, जिनके आजकल देश में न्याय योद्धा के नाम से नारे लग रहे हैं। तो राहुल गांधी ने 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं और 20 नहीं, पूरे 2 दर्जन बच्चों को गोद ले लिया और कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ी। अब मैं इस विषय पे ही आता हूं। कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ी। जिन बच्चों के मां बाप पाकिस्तानी हमलों में अलविदा कर गए, जिनके कोई सहारा नहीं था, जो स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी कहां से छानबीन करते हैं? स्कूल में ही जाके उनका पूरा रिकॉर्ड देखते हैं, पूरी खतौनी उनकी निकलवा देते हैं बच्चों की। जब वहां सब उन पे इकट्ठे होकर राहुल गांधी से शिकायत, नेता कोई पहुंचता है तो उनसे शिकायत की जाती है कि जी इनके साथ ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे परेशानी है, ये इनको परेशानी है, ये परेशानी है। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी पूरी खतौनी निकाला, पूरा उनका रिकॉर्ड निकाला और कहा कितने ये बच्चे हैं। और उन्होंने उसी टाइम अपने दिल में ये ठान लिया। कहते हैं ना कि राहुल गांधी बोलते कम और करते ज़्यादा हैं। यानी एक हाथ करता है, उनके दूसरे हाथ को पता नहीं लगता। इसी को संस्कार कहते हैं। तो दोस्तों, इसी को भाजपा को सीखना चाहिए उनसे, और भाजपा नेताओं को, जो कि अपने घर भरने में लगे हुए हैं, जनता के लिए नहीं, अपने घर भरने में लगे हुए हैं। क्या लोग सारे बांध बूंद के कमा कूट के ये सब छाती पे लेके जाने वाले। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने उन बच्चों को गोद कब ले लिया, किसी को काने कबर पता नहीं चली। जब उनके खाते में पहली किस्त पहुंच गई है 22 बच्चों के खाते में,
जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनका कोई सहारा नहीं बचा था, उसमें एक रोशनी की उनके मसीहा बन के राहुल गांधी वहाँ पहुँचे और उनके खाते में उनके खर्चा की, जो उनका खर्चा पढ़ाई लिखाई एजुकेशन जब तक पढ़ना चाहें, उनके खाते में खर्चे में ही पूरा खर्चा राहुल गांधी उठाएंगे। जब उनके खाते में ये पहुंच गए, जब इंडियन एक्सप्रेस में सब छपा है, जब लोगों को पता चला है राहुल गांधी ने 22 बच्चों को गोद लिया, जिनका पूरा जुम्मा राहुल गांधी अब आगे तक जब तक वो पढ़ना चाहें और शायद कहाँ तक साथ देंगे कोई पता नहीं, जब कर राहुल गांधी का दम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जैसे कि जो जुमलाबाजी है, तो मैंने वही कहा कि राहुल गांधी करते हैं, जुमला नहीं, यानी बोलते कम और करते दिखावा नहीं। जैसे कि राहुल गांधी ने आपने देखा था दशरथ मांझी के घर गए, सिर्फ वहां बैठे और आंखों ही आंखों में उन्होंने अपना सारा कुछ तोल लिया, दिमाग लगा लिया और दिल में बैठा लिया और ठान लिया कि इस घर को बनाना है। जबकि वहां बहुत से नेता गए, नीतीश बाबू से लेके बहुत से नेता गए, जो काम सत्ता को करना चाहिए था। बॉलीवुड ने बहुत तेरे पैसे कमाए, उनके जो 22 साल उन्होंने छेनी हथौड़ी से पहाड़ी काट कर रोड बनाया, उन पर वीडियो बनी, उन पर फिल्में बनी, लेकिन कमाया सबने। दशरथ मांझी के घर की तरफ किसी ने नहीं देखा। उसकी हालात सिर्फ एक मसीहा बन के पहुँचा, जो कि दशरथ मांझी तो अब नहीं है, लेकिन उनके भागीरथ हैं, बेटा वंश हैं, जो उन्होंने उनके फैमिली ने कहा कि हमारे लिए तो राहुल गांधी राजा आए थे, जैसे कि सबरी के यहाँ भगवान गए थे, वैसे हमारे मेरे गरीब के यहाँ राहुल गांधी आए। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है, और उनका घर पक्का बनवा दिया राहुल गांधी। उन्हें पता भी नहीं चला कि हाँ यहाँ घर हमारा मटेरियल आ रहा है तो कौन भिजवा रहा है। इसी तरह एक मौची के घर पहुँचे थे, कोर्ट से वापसी आए थे और मौची के घर पहुँचे, और मौची के घर आते आते मौची की दुकान पर बैठे, उनका जूता सिला, और उसके बाद में जूता सिलते ही सिलते उन्होंने कुछ कह के नहीं आए, वायदा कुछ नहीं करके आए, लेकिन बारदाना के साथ उनकी सिलाई जूता की मशीन भेज दी उनके लिए।